डिस्क्राइब योर प्रीवियस वर्क एक्सपीरियंस। मतलब अपने जो भी पुराना काम करा है आपने उसको डिस्क्राइब करो। ये क्वेश्चन जो है बहुत सारे इंटरव्यू में पूछा जाता है और आज जो है हम इसी क्वेश्चन को कैसे आंसर दें वो सीखने वाले हैं इस वीडियो में। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। देखो, अब मैंने जो है क्या कहते हैं एक पूरी सीरीज़ बना रखी है इंटरव्यू क्वेश्चंस के ऊपर, कैसे जो है उनको आंसर देना है, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर आपको वो सीरीज़ देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में वो प्लेलिस्ट है, उसको क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो इस पार्ट को मैंने जो है डिवाइड कर रखा है 6 पार्ट्स में। पहले जो है आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, इस कंपनी में किस पोजीशन में आप काम करते थे, फिर आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, आपने क्या अकॉम्प्लिशमेंट करा वहाँ, फिर आपकी कौन कौन सी स्किल्स जो है आपने वहाँ पे सीखी है, फिर स्किल्स का कुछ एग्जांपल्स वगैरह दीजिए। ये जो है मैंने पूरा का पूरा एक सीरीज क्या कहते हैं एक आंसर को तोड़ दिया है मैंने। तो इसको हम देखते हैं। तो देखो, आपने अगर ये वाला वीडियो बना रखी है मैंने, वॉक मी थ्रू योर रेज्यूमे, इसकी प्रो टिप्स है। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी तो आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा इसका। और देखो, आप क्या कहते हैं, आपको अपनी कंपनी का जो है इंट्रोडक्शन देना है शुरुआत में क्या है, आप किस कंपनी में काम करते थे, आपने क्या एक्सपीरियंस वगैरह गेन करा है वो बताना है आपको। तो आप बोल सकते हैं जैसे इन माय प्रीवियस वर्क एक्सपीरियंस एट XYZ कंपनी। आप किसी भी कंपनी का नाम लिख सकते हैं। फिर उसके बाद क्या कहते हैं, आप बताइए आपकी वहाँ पे क्या पोजीशन थी, आपको वहाँ पे कहते हैं स्पेसिफिकली क्या आपकी वहाँ पे रोल था वो बताना है। जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल ले रखा, आई वर्कड एज अ मार्केटिंग स्पेशलिस्ट। ठीक है, अब इसके बाद में क्या है, आपको अपनी कंपनी को इंट्रोड्यूस करना है और आपकी क्या पोजीशन थी वहाँ पे वो इंट्रोड्यूस करना है। तो आप जो है यहाँ पे जो है मैंने एक टाइप से एक टेम्पलेट बना रखा है। तो अगर आप यहाँ पे जो ब्रैकेट में अपनी ऑर्गेनाइजेशन का नाम और पोजीशन वगैरह लिख देंगे तो आपका जो है काम बन जाएगा इसमें। ठीक है, अब इसके बाद क्या कहते हैं, देखो अगर वीडियो में यहाँ तक आ गए हो, 2 मिनट हो गए हैं, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो। किसी दोस्त है जो आपका क्या कहते हैं प्रिपरेशन वगैरह कर रहा है तो उसको शेयर कर दो यार, उसकी भी प्रिपरेशन हो जाएगी, उसकी प्रिपरेशन में हेल्प हो जाएगी। तो ठीक है, तो देखो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वगैरह क्या है आपकी। अब आपको जो है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वगैरह बतानी है, आपको अपनी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, आपकी क्या टास्क जो है वहाँ पे असाइन करा था वो बताना है आपको। ठीक है, तो अब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बाद जो है आपको आपने वहाँ पे क्या अकॉम्प्लिशमेंट करा है, क्या आपने वहाँ पे अकॉम्प्लिशमेंट करा है। मान लो आपने क्या कहते हैं आप मार्केटिंग स्पेशलिस्ट थे और आपने क्या कहते हैं उस कंपनी की वेबसाइट की क्या कहते हैं 25% जो है सेल्स को इंक्रीज़ करा है या फिर ट्रैफिक को 25% इंक्रीज़ करा है। तो ये भी क्या कहते हैं कि इन अचीवमेंट होता है आपका। तो आप इसको बता सकते हैं इस तरीके से। फिर आपको जो है अपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वगैरह जो है मेंशन आप इस तरीके से कर सकते हो, इन दिस रोल माय प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इंक्लूडेड, मेंशन आपकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी और क्या टास्क थे। आई वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर, आपने क्या ड्यूटी करी। फिर अब इसके बाद क्या कहते हैं अपनी अचीवमेंट को आप इस तरीके से हाईलाइट कर सकते हो। ड्यूरिंग माई टाइम एट कंपनी ऑर्गेनाइजेशन, आपकी क्या कंपनी ऑर्गेनाइजेशन में क्या टाइम था, आपने क्या वहाँ पे अचीव करा है, मेंशन करो अपने अचीवमेंट्स और आउटकम को। आप कह सकते हैं फॉर एग्जांपल आई अचीव्ड मार्केटिंग 25 इंक्रीज इन सेल्स। अब इसके बाद क्या कहते हैं आप जो है अपनी स्किल्स वगैरह बताओ, आपकी क्या आपने वहाँ पे क्या रिलेवेंट स्किल्स सीखी हैं। आपने क्या कहते हैं, मान लो आप मार्केटिंग में थे, आपने कंटेंट क्रिएशन भी सीख लिया, आपने कॉपी राइटिंग भी सीख ली है। तो ये जो है बहुत बड़ी स्किल्स होती हैं कंटेंट क्रिएशन में। अब अपनी स्किल्स को बताओ और वहाँ पे क्या कहते हैं आपने अपनी स्किल्स का मैनेजमेंट, मतलब आपने जो है एप्लीकेशन कहाँ करा है उसका एक एग्जांपल दे दो। ठीक है, अब ये एग्जांपल जो है बस छोटा सा होना चाहिए जिसमें आपको स्किल्स के बारे में पता चल जाए। अब देखो इतनी सारी चीज़ें बताने की ज़रूरत क्या है आपको अपने इस क्वेश्चन में। तो ये क्वेश्चन के बारे में आपको बताने की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि देखो आपसे जो इंटरव्यू ले रहा है ना उसको आपके बारे में कुछ नहीं पता। आपको जो है अपने आप को सेल करना है वहाँ पे कि हाँ आप जो है जॉब के लिए फिट हो, तो आपको ये सब चीज़ें बतानी पड़ेंगी। ठीक है, तो आप जो है अपनी स्किल्स का क्या है एग्जांपल दो एप्लीकेशन का। जैसे आपने क्या कहते हैं अभी स्किल्स क्या सीखी थी, कंटेंट राइटिंग, तो आपने क्या कहते हैं आई डेवलप्ड एंगेजिंग सोशल मीडिया कंटेंट, आपने सोशल मीडिया एंगेजिंग कंटेंट डेवलप करा है। अब इसको जो है आप इस तरीके से लिख सकते हो, मतलब इस तरीके से बता सकते हो। और हाँ, जो ये मैं ब्रैकेट वाली चीज़ें ला रहा हूँ इसको आप क्या कहते हैं यार नोट कर लो किसी जगह पर। ठीक है, नोट कर लो किसी जगह पर, ताकि ये जो है आप अब बाद में अपने हिसाब से जो है इसको तोड़ मरोड़ करके
अपनी लिए इस्तेमाल कर सकते हो इस क्वेश्चन को। टेम्पलेट है एक टाइप से, ठीक है। अब इसके बाद जो है आपकी टीम वर्क। अब टीम वर्क और कोलैबोरेशन के बारे में बताओ। आपने स्किल सीखी, आपने काम करा, आपने क्या कहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वगैरह थी, ये सब चीज़ें ठीक है, पर आप एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो तो आपके अंदर जो है टीम वर्क की भावना होनी चाहिए, कोलैबोरेशन की भावना होनी चाहिए कि हाँ आप जो लोगों से एंगेज रहते हो, अपने टीम में जो है काम करते हो और जो लोगों का काम वगैरह है उनको जो है सही से काम करते हो, ठीक है। तो इसमें एग्जांपल देते हैं हम। आई वर्क क्लोजली विद द मार्केटिंग टीम। आपने जो है मार्केटिंग टीम से काम करा है टू इनिशिएट वीकली ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन, ठीक है। और आपने क्या कहते हैं कंट्रीब्यूशन भी करना है, अपने पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन करना है। देखो कंट्रीब्यूशन क्या है कि आपने जो है आपकी टीम जो है काम कर रही है, आपने वहाँ पे कुछ ना कुछ जो है बताना है कि हाँ आपने जो है कि इस तरीके से जो है काम करा है, सिंपल है। अब हाईलाइट करना है कि आपके कौन कौन से पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन थे। देखो कंट्रीब्यूशन 2-3 तरह के होते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव, तो आपको अपने पॉजिटिव बताने हैं, नेगेटिव नहीं बताने हैं, ठीक है। नेगेटिव बताओगे तो वहीं से जॉब गायब होगी, ठीक है। पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन वगैरह बताने हैं। अब इसके बाद क्या कहते हैं आपको जो भी टीम वर्क वगैरह था, ये जो है मैंने एक टाइप से फॉर्मूला बना रखा है। आई वर्कड क्लोजली विद अ डाइवर्स टीम कोलैबोरेटिंग ऑन प्रोजेक्ट एंड अचीविंग कलेक्टिव गोल्स। आई बिलीव इन फोरकास्टिंग अ पॉजिटिव टीम एनवायरनमेंट वेयर कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन आर प्रायोरिटाइज्ड, ठीक है, ऐसे बोल सकते हो आप। अब हाँ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो ब्रो। अब देखो ग्रोथ और अडेप्टेबिलिटी। आपने देखो काम करा है, 2 साल काम करा, 3 साल काम करा, 4 साल काम करा, कितने भी साल काम करा है, 2-3 महीने भी काम करा है, आपने कुछ ना कुछ तो ग्रोथ करी होगी कंपनी में। आप जिस पोजीशन में आए थे उस पोजीशन से बढ़े ही नहीं बढ़े, वो चीज़ें मायने भी रखती हैं। तो आपने क्या कहते हैं कौन कौन सी लर्निंग चीज़ें, कौन कौन सी चीज़ें सीखी हैं। जैसे मान लो आप मार्केटिंग मैनेजमेंट में थे, मार्केटिंग कर रहे थे, आपने जो है साथ के साथ जो है अपनी डिजिटल मार्केटिंग सीख ली और उन स्किल्स को जो है एनहांस कर दिया। और आप क्या कहते हैं अपनी जो भी एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वगैरह बताओ। अगर आपकी कोई एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी तो बताओ कि आप इस तरीके से बता सकते हो आप कि आई वॉलंटियर्ड टू लीड अ न्यू मार्केटिंग कैंपेन, ऐसे जो आप बता सकते हो। अब देखो ये जो है मैंने एक तरीके से वही दोबारा टेम्पलेट बना रखा है, इसको नोट डाउन करो और इसमें जो है चेंजेस करके अपने आप अपने लिए बना लो इसको। अब इसके बाद जो है देखो एंड में जो है आपको अपनी एक क्लोजिंग स्टेटमेंट देनी होगी। क्लोजिंग स्टेटमेंट इसलिए ज़रूरी है कि आपने जो है आपको बोलना है कि जो आप अभी रोल के लिए अप्लाई करने गए हो, कि जिस रोल के लिए आप इंटरव्यू देने गए हो, ये रोल जो है मेरे अलावा कोई और अच्छा नहीं है इसमें। मतलब मेरा जो भी स्किल्स है, मेरा जो भी एक्सपीरियंस है, वो इस रोल के लिए बहुत मायने रखता है और बहुत सही है, मैं इस पोजीशन के लिए बहुत सही हूँ, ठीक है। तो आप बोल सकते हो माई एक्सपीरियंस इज मार्केटिंग हैज़ इक्विप्ड मी विद द स्किल्स। और इसके बाद जो है कंट्रीब्यूशन वगैरह के बारे में बताओ कि अपना जो है एंथुसियाज्म दिखा दो कि आप जो है कंपनी की सक्सेस के लिए कुछ ना कुछ तो कंट्रीब्यूट करोगे, ठीक है। और आप इसको जो है इस तरीके से बोल सकते हैं। ओवरऑल माय प्रीवियस वर्क एक्सपीरियंस हैज़ प्रोवाइडेड मी विद द वैल्यूएबल हाई इंसाइट स्किल्स एंड अकम्पलिशमेंट दैट आई कैन ब्रिंग टू द कंपनी। जो भी कंपनी के लिए आप इंटरव्यू दे रहे हो, जिस कंपनी में आप अभी इंटरव्यू दे रहे हो, I am confident that my past experience have prepared me to excel in the new role and contribute to the success of the team. Remember to tailor। अब देखो ये चीज़ें लिख दो और क्या कहते हैं सबको बना लो अपने हिसाब से। थैंक यू। और हाँ पूरी प्लेलिस्ट है डिस्क्रिप्शन में, लिंक के डिस्क्रिप्शन में पूरी प्लेलिस्ट है, जाके देखो और अपने इंटरव्यू की तैयारी अच्छे से करो।